प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए फिजिक्स का अध्याय 5वां, ठीक है, जिस अध्याय का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव, ठीक है। इसका आज की इस वीडियो में हम लोग चुंबकत्व एवं द्रव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2024 एग्ज़ाम के लिए करने वाले हैं, ठीक है। फिजिक्स का 5वां नंबर चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव। तो चुंबकत्व एवं द्रव का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं 2024 एग्ज़ाम के लिए आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, एक छड़ चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को समझाएं, ठीक है। प्रश्न कह रहा है एक छड़ चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को समझाएं, ठीक है। प्रश्न 2020 में और 2022 में पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी छड़ चुंबक के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु को चुंबक की अक्षीय स्थिति कहा जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है? किसी छड़ चुंबक के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु को चुंबक की अक्षीय स्थिति कहा जाता है, जबकि चुंबक के लंबवत स्थित किसी बिंदु को चुंबक की निरक्षीय स्थिति कहा जाता है, ठीक है। तो ये था पहला नंबर प्रश्न का उत्तर, ठीक है। इतना आप लिख दीजिएगा तो आपके एग्जाम में पूरे अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, किसी स्थान पर के आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं? किसी स्थान पर के आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं? 2021 में प्रश्न पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में। इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय सुई द्वारा क्षैतिज से बनने वाला कोण नमन या नति कोण कहलाता है। तो यह था दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर। अगला यानी तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न है चुंबकीय विभव की परिभाषा दें, ठीक है। 2021 में प्रश्न पूछा गया फर्स्ट सिटिंग में। प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय विभव की परिभाषा पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विभव उस बिंदु पर एकांक उत्तरीय ध्रुव को लाने में कृत कार्य कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? तो कृत कार्य कहलाता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विभव उस बिंदु पर एकांक उत्तरीय ध्रुव को लाने में कृत कार्य करती है, ठीक है। तो ये था तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर, ठीक है। अगला यानी चौथा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, आभासी नमन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आभासी नमन से आप क्या समझते हैं? 2022 में प्रश्न पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में। तो चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चुंबकीय यामांतर के अतिरिक्त किसी अन्य तल पर चुंबकीय सुई को रखने में चुंबकीय सुई द्वारा क्षैतिज से झुकाव या बनने वाला कोण आभासी नमन कोण कहलाता है, ठीक है। इसके आगे है यह प्रेक्षण में प्राप्त होता है वह वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। यह क्या होता है? तो प्रेक्षण में प्राप्त होता है, वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। तो चौथा नंबर प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया। अगला यानी पांचवा नंबर प्रश्न इस चैप्टर का, चुंबकीय आघूर्ण को समझाएं, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण को समझाएं, ये भी प्रश्न 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न गेस किया गया है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है 2024 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो पांचवा नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए, किसी छड़ चुंबक का ध्रुव
समर्थय एम व चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। एम बराबर एम गुने 2L हो जाएगा। ठीक है, यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा एस एन से होती है। ठीक है, तो 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। अगला यानी 6ठा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं? ठीक है, 2020 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो 6ठा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के चुंबकत्व की संपूर्ण जानकारी के लिए 3 प्रमुख चुंबकत्व की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो कौन कौन है 3? तो पहला में है दिक्पात का कोण। ठीक है, दूसरा है नमन कोण या नत्ती कोण। ठीक है, तीसरा में है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक। ठीक है, तो लॉन्ग में मतलब दीर्घ में पूछा जाएगा तो ये तीनों का भी डिफिनेशन देना होगा। तो चलिए इसको लॉन्ग में ही बता देते हैं ये तीनों का कि क्या क्या होता है। ठीक है, ऐसे 2 नंबर में पूछा जाएगा लघु उत्तरीय में, 2 नंबर में पूछा जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक उत्तर इसका हो गया। ठीक है, अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेगा तो ये तीनों का बारे में कुछ ना कुछ लिखना होगा। तो आइए इसको तीनों के बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो पहला में है दिक्पात का कोण। ठीक है, पहला दिक्पात का कोण पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक यौनतर व चुंबकत्व यौनतर के बीच बनने वाला कोण दिक्पात का कोण कहलाता है। ठीक है, समझिए, इसे दिक्पात का कोण कहते हैं। अगला यानी दूसरा नंबर में है नमन कोण या नति कोण। ठीक है, किसी स्थान पर चुंबकीय सुई द्वारा क्षैतिज से बनने वाला कोण नमन या नति कोण कहलाता है। ठीक है, अगला यानी तीसरा में कह रहा है, तीसरा टॉपिक में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक। इसका हो जाएगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बराबर BH हो जाएगा। BH बराबर B cos थीटा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक हो जाएगा BV बराबर B sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे है तीसरा में BV बटा BH हो जाएगा बराबर tan थीटा। ठीक है, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स इंटू BV बटा BH इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो 6ठा नंबर प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया। तो अगला यानी 7वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुणों को लिखें। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुणों को लिखें। 2020 में प्रश्न पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुण निम्न हैं। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न का पहला में हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बनने किसी छड़ या सुई के स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक क्षेत्र में लटकने पर उसके अक्ष चुंबक क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। ठीक है, इसका दूसरा में हो जाएगा असमान चुंबक क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखने पर यह प्रबल चुंबक क्षेत्र से क्षीण चुंबक क्षेत्र की ओर गति करते हैं, अर्थात क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, तो 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। अगला यानी 8वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है विद्युत चुंबक तथा अस्थायी चुंबक के बीच 2 अंतर लिखें। ठीक है, ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक साइड लिखना है विद्युत चुंबक और दूसरे साइड लिखना है अस्थायी चुंबक। ठीक है, तो पहला अंतर विद्युत चुंबक का हो जाएगा इसकी चुंबकीय प्रबलता बदल सकती है। ठीक है, इसकी चुंबकीय प्रबलता बदल सकती है, यानी विद्युत चुंबक की चुंबकीय प्रबलता बदल सकती है। दूसरा में अस्थायी चुंबक का पहला में हो जाएगा अस्थायी चुंबक प्रबलता स्थिर होती है, यानी बदल नहीं सकती है। ठीक है, विद्युत चुंबक में दूसरा हो जाएगा इसकी धारणशीलता उच्च होती है।
ठीक है, अस्थाई चुंबक में हो जाएगा, जबकि इनकी धारणशीलता कम होती है अस्थाई चुंबक में। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा समझ लीजिए। आप लोग का फिजिक्स का 5वां नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हो चुका है और आज सब्जेक्टिव प्रश्न भी कंप्लीट करा दिया गया है। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है 2024 एग्ज़ाम के लिए, 12th के सभी विद्यार्थी के लिए। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल पर ज़रूर जोड़ें। और इस सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इसका हमारे द्वारा फ्री PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, उसका भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब। आज तक बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।